गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट का आज हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे कम्युनिटी यानी समुदाय। सबसे पहले हम समुदाय का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद समुदाय के आधार या आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो है सीमावर्ती समुदायों का अध्ययन करेंगे कि सीमावर्ती समुदाय होते क्या हैं, उनको समुदाय में सम्मिलित किया जाए या नहीं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समुदाय और समाज में अंतर क्या है। उसके पश्चात समुदाय और समिति में अंतर का अध्ययन करेंगे। और लास्ट में समुदाय और संस्था में अंतर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि समुदाय क्या है। तो यह सामान्य भाषा में एक प्रचलित शब्द है, जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के समूह के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर या देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर आदि नगरों के अपने जो है निश्चित भौगोलिक प्रदेश हैं, निश्चित क्षेत्र हैं, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की लिए अपने सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्यतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, परंतु समुदाय में तो व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। इसके बाद समुदाय का अर्थ संक्षिप्त में जो है अध्ययन करते हैं कि यह जो है समुदाय, शाब्दिक दृष्टि से समुदाय जो है इसके अर्थ में विचार करें तो हम पाएंगे कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द यानी समुदाय दो शब्दों से मिला है, कम प्लस मुनिस। कम शब्द का अर्थ टुगेदर है अर्थात एक साथ, और मुनिस का अर्थ है सर्विंग यानी सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य है साथ साथ मिलकर सेवा करना। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं। वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठा रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। तो समुदाय को जो है कुछ समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मैकायर पेज का। मैकायर पेज के अनुसार समुदाय की परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं, परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि प्रोफेसर जो डेविस हैं समाजशास्त्री, उन्होंने समुदाय की परिभाषा इस प्रकार दी है कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं बोगार्ट्स, उनके अनुसार समुदाय की परिभाषा इस प्रकार है। एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं जॉर्ज लुंडबर्ग और अन्य जो हैं वो समुदाय को अपने शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, जो सामान्य अर्थ और अन्य आश्रित जीवन व्यतीत करती है। तो इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो है से स्पष्ट होता है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि समुदाय के जो आधार हैं या आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। किसी भी समूह या के समुदाय कहलाने या समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधारों का होना प्रमुखतः आवश्यक माना गया है, जो इस प्रकार है। प्रथम है व्यक्तियों का समूह, द्वितीय है भौगोलिक क्षेत्र और तृतीय है सामुदायिक भावना। इन 3 आधारों के अतिरिक्त अब हम समुदाय की जो विशेषताएं होती हैं, जो प्रमुख लक्षण हैं कि हम समाज में जो है समुदाय कौन सा है कौन सा नहीं, हम पहचानेंगे कैसे। इसके लिए
कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो निम्न हैं। पहला है स्वतः विकास, यानी समुदाय का निर्माण कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्न द्वारा नहीं किया जाता, इसका तो समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास होता है। दूसरी विशेषता है स्थायीपन। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह, खानाबदोश वाले झुंड, उनको समुदाय नहीं माना जाता, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समुदाय ही इस स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वे पूरी तरह नष्ट ना हो जाएं। इस प्रकार हम जानते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका कारण समुदाय के साथ स्थायित्व के तत्व का जुड़ा होना होता है। तीसरा विशेषता है वो यह है कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। चौथी विशेषता है समुदाय की वो ये है कि मूर्तता, यानी समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए मनुष्यों के समूह के रूप में हम उसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्यों के रूप में इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। पांचवा है व्यापक उद्देश्य। समुदाय के विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसके बाद आता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्यौहार तथा संस्कार आदि होते हैं, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। तो समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से समुदाय में जो है व्यक्ति का सामान्य जीवन होता है। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है, जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है वो ये है कि समुदाय जो है उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ जो है अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह या समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग जो है भौगोलिक क्षेत्र से एक दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। परंतु इतना अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सीमावर्ती समुदाय का। तो सीमावर्ती समुदाय का तात्पर्य है कि ऐसे समूह, ऐसे जो हैं गांव या कुछ इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं हमारे समाज में, जिनको यानी समुदाय के अंतर्गत माना जाए या नहीं, उन्हें हम सीमावर्ती समुदाय कहेंगे। तो इसकी जो अवधारणा है वो मैकाइवर पेज ने दी है कि गांव, जनजातीय समूह, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। कि जैसे जाति है, अब जाति को समुदाय माना जाए या नहीं, इसके लिए यानी जाति में जो है समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है, जिसमें जो है साथ ही उसमें सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में हम की भावना या सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। जाति विशिष्ट प्रकार के हित या उद्देश्य को लेकर नहीं, बल्कि सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं, जिनमें के माध्यम से सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, परंतु समुदाय का एक प्रमुख आधार है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो जाति में इसका अभाव पाया जाता है। इसलिए जाति को सीमावर्ती समुदाय में रखा गया है। अब जेल, दूसरा उदाहरण है जेल या बंदीगृह, कि इसको सीमावर्ती समुदाय में क्यों रखा है, कि इसको समुदाय माने या नहीं। जेल में जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है, इसके साथ उनमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, लेकिन उन व्यक्तियों में जो है हम की भावना का अभाव पाया जाता है, जिसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं, वो उन व्यक्तियों में नहीं होती। इसलिए मैकाइवर पेज ने जेल को जो है समुदाय तो माना है, लेकिन वो सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत आती है। यह है पड़ोस। पड़ोस के अंतर्गत जो है आदिम समाजों में पड़ोस समुदायों की विशेषता
तो पाई जाती हैं उनमें कि कुछ गाँवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते थे। अब क्या होता है कि पड़ोस को जो कुछ कारणों से समुदाय नहीं मान सकते, उनमें हम की भावना भी पाई जाती है, निश्चित क्षेत्र उनमें नहीं होता। पड़ोस जो है सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है, यहाँ व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा जीवन स्तर जो है उससे संबंधित भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं होता। नगरीय क्षेत्र में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं है। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनप सकती है, जो कि समुदाय के लिए एक आवश्यक तत्व है। इस प्रकार से जो है पड़ोस आजकल तो पड़ोस जो है उनका स्वतः ही विकास भी नहीं होता, उनको तो जानबूझकर बनाया जाता है कि कॉलोनियाँ भी जानबूझकर बनाई जाती हैं, जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती आदि। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने पड़ोसियों को चुनता है। इस प्रकार से जो है पड़ोस को भी सीमावर्ती समुदाय माना गया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे समुदाय और समाज में अंतर क्या क्या है, समुदाय और समिति में अंतर क्या है, समुदाय और संस्था में अंतर क्या है। इसके लिए हमें संस्था का अध्ययन करना आवश्यक है, जो हम नेक्स्ट अध्ययन में करेंगे।